श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। 19वां अध्याय। किया कार्तिक व्रत प्रथम, वो प्राणी था कौन? मुनिवर मुझे बताए दो, श्रवण करूं रह मौन। प्रतु बोले, हे ब्राह्मण, आपने तुलसी का महत्व और व्रत इतिहास मुझसे कहा, सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महत्व बताइए। यह व्रत पहले किसने किया, यह वर्णन करिए। नारद जी बोले, सत्याचल पर्वत पर करीपुर में धर्म को जानने वाला धर्मा नाम का ब्राह्मण था। यह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करके दशाक्षर मंत्र जपा करता था और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक प्रहर रात्रि में रहने हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में रह गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उसने ब्राह्मण ने टेढ़ी दाढ़, लपलपाती जीभ, भीतर में धसे हुए लाल नेत्र, लंबे होंठ, नंगी सूखी पत्तल फुकार मारती एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांप उठा। भय के मारे वह पूजा की सामग्री और जल से उसको मारने लगा। भगवान के स्मरण करते हुए तुलसी के जल से जो उसको मारा, सो उसके पाप नष्ट हो गए। वह ब्राह्मण को दंडवत कर बोली, मैं पूर्व कर्म में फल में दशा को प्राप्त हो गई थी। हे विप्रीवर, आप अब उत्तम गति को कैसे प्राप्त हुए? नारद जी बोले, विनती करती हुई उस कलह को देखकर उस अति विस्मृत होकर धर्मात्म ब्राह्मण बोले, किस कर्म फल से तेरी ऐसी दशा हुई, वह सब मुझे विस्तार पूर्वक से बताइए। कलह बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक था। उसकी स्त्री कला नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी कल्याण नहीं विचारा और ना कभी मीठे पदार्थ दिए। मैंने उन्हें धोखा देती रही। उनको हमेशा कलह ही प्यारा लगता था। यह बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। इस पर मैंने विष खा लिया। यम के दूतों ने मुझे बांधकर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किए, यह देखो। इसने जो बुरा भला किया उसका फल पाए। कलह बोली, चित्रगुप्त धमका कर मुझे बोले, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मेवा मिष्ठान खाती थी और पति को नहीं देती थी। इससे यह बगुली की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। यह अपने पति के द्वेष करती थी। इससे यह विष्ठा खाने वाली सुकुर योनि में रहे। यह सदा पाक पात्र, बाटला आदि में भोजन करती थी। अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो, इसलिए अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है। सो यह अति निंदित प्रेत योनि में रहे। कलह बोली, सो मैं 500 वर्ष तथा मालवाड़ में प्रेत योनि में अपने कर्म से नित्य भूख प्यास से दुखी रही। भूख प्यास से पीड़ित वैश्यों के हृदय में विशिष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्ण और त्रिदेवी नदियों के संगम पर गई। जब मैं नदी के तीर पर पहुंची, तब उनको शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। फिर भूख से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ में तुलसी मिल जल जब मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप धुल गए। जितेंद्र, ऐसी कृपा करो जिससे अब तीनों प्रेत इंद्रियों से मुक्त हो जाऊं। इस प्रकार कलह का वचन सुन और उसकी ग्वालिन के विचार कर ब्राह्मण बोले। इसी प्रकार 19वां अध्याय समाप्त होता है। श्री हरदास।